हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे अब अनसॉल्व्ड को सॉल्व करेंगे। ये 2025 का पूरी सीट का चैप्टर वाइज सोल्यूशन है यहाँ पे। अब इसमें देखिए सबसे पहले 2025 के पहले चैप्टर में, जो हमारे पास पहला चैप्टर है, पहले चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं उस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले इस चैप्टर में हमें अगले साल 2025 में 4 क्वेश्चन पूछा था, वो भी बहुविकल्पी। पहला हमारे पास बहुविकल्पी क्वेश्चन क्या था, यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, एक धातु के टुकड़े पर -3.2 कूलाम का आवेश है, धातु में अधिक संख्या में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, इसमें 4 ऑप्शन दिया है और इसको आपको सॉल्व करना, ये 1 नंबर के आते हैं। इसको आप सॉल्व करेंगे तो देखिए मैं आपको बता दूं इसका सॉल्व करने का तरीका क्या होता है। इसमें Q की वैल्यू यहाँ पे ध्यान से दिखेगा, यहाँ पर देखिए Q की वैल्यू यहाँ पर हमें दिया था -3/2 कूलाम, और आपको पता है इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर होता है E = 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है, ये E पर इतना हमारे पास आवेश होता है। और मैं आपको बता दूं इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने का फार्मूला जो हमारे पास होता है वो Q बराबर क्या होता है, Ne होता है। ठीक है, Q बराबर Ne की मदद से हम लोग सॉल्व करेंगे, Q बराबर Ne की मदद से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे। देखिए सारे बच्चे दिखेगा एकदम, यहाँ पे एक छोटी सी बात देखिए, यहाँ पे एक फार्मूला काम करता है, वो फार्मूला क्या होता है, Q = Ne, उसी की मदद से मैंने यहाँ पे सॉल्व किया। अगर आपको n की वैल्यू निकालनी है, n बराबर क्या हो जाएगा, Q डिवाइड बाई यहाँ पर E राइट करना पड़ेगा। Q की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे दिया है, वो क्या दिया है, -3/2, मैंने यहाँ पे राइट कर दिया। अब देखिए माइनस जो यहाँ पर है ना, ये इलेक्ट्रॉन की प्रकृति बताती है, ठीक है ना, आवेश की प्रकृति बताती है कि वो माइनस में कि प्लस में है। तो यहाँ पे हम लोग साइन नहीं राइट करते हैं, बस 3.2 राइट करेंगे और E की वैल्यू तो ऑलरेडी सबको पता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है, और सॉल्व करने पर हमें इसका आंसर जो मिलेगा 2 × 10⁻⁻19 कूलम। अब यहाँ पर ऑप्शन में चेक करते हैं, ये हमारे पास ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो 2 × 10⁻19 कूलम है। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। देखिए अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास क्या है, इसके बारे में देखिएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोला है। ये क्वेश्चन हमारे पास अच्छा है क्वेश्चन है, ये बोला गया यहाँ पर कि हमारे पास एक परावर्तांक वाले माध्यम में, परावर्तांक वाले माध्यम में रखें दो बिंदु आवेशों के बीच में लगने वाला स्थिर वैद्युत बल F1, माध्यम बदल देने पर आवेश के बीच में स्थिर वैद्युत बल F2 हो जाता है, तो माध्यम का परावर्तांक कितना होगा, ये 2025 के सेट नंबर JW में पूछा था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहा है, अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ये थोड़ी सवाल अच्छी क्वालिटी की है, इसको हम लोग सॉल्व करने में मदद लेंगे कूलाम का नियम। कूलाम का नियम सबको पता है, F = 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइड बाई R। अब यहां पे देखिए ना, एक बात आपको ध्यान देना है कि यहां पर F1 और F2 दिया हुआ है। ठीक है, तो F1 बराबर यहां पर क्या राइट करना पड़ेगा, देखिए पहले हमारे पास एक F1 एक माध्यम में रखा था और F2 है ना, वहां पर माध्यम को चेंज किया गया है। तो यहां पर देखिएगा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं हमारे पास जो कूलाम का नियम था, इस कूलाम के नियम की मदद से सॉल्व करेंगे। पहला F1 बोला है जब K परावर्तांक वाला माध्यम रहे, तब K परावर्तांक माध्यम रहेगा, तो इसलिए F1 = 1/4πε0 × K Q1 Q2 डिवाइड बाई R², यहां पे लिखना पड़ेगा। अब जैसे क्या करते हैं हम लोग, परावर्तांक को चेंज करते हैं, मतलब K की जगह हम लोग K डैश राइट करते हैं। K डैश जैसे राइट करेंगे तो वहां पर F2 = 1/4πε0 K डैश Q1 Q2 डिवाइड बाई R²। अब याद रखिएगा इनसे क्या पूछा है, परावर्तांक वाले, देखिए माध्यम का परावर्तांक क्या होगा, तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों बल का अनुपात निकालते हैं। F1 डिवाइड बाई F2 1/4πε0 × K Q1 Q2 डिवाइड बाई R², 1/4πε0 K डैश इंटू Q1 Q2 डिवाइड बाई R²। अब देखिए ना, यहां सारा कट जाएगा, बस देखिए यहां पर क्या बचेगा, यहां पर हमारे पास बचने वाला K डैश बचने वाला है। F1 डिवाइड बाई F2 = K डैश डिवाइड बाई K। हमारे पास जो पूछा गया ना, K डैश की वैल्यू क्या आएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, देखिए F1, देखिए F1 K डिवाइड बाई F2, इस प्रकार हमारे पास देखिए कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, नीचे में डिवाइड बाई F2 है, तो याद रखिए ये हमारे पास देखिए ऑप्शन नंबर थर्ड K F1 डिवाइड बाई F2। ठीक है, ये हमारे पास K डैश की वैल्यू आ गई और ये हमारे पास सही आंसर है।
इस बात को ध्यान रखेंगे, के डैश की वैल्यू यहां से हमारे पास ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या था, क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें यह बताया गया है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या पूछा गया था हमसे, देखिए एक बंद पृष्ठ के भीतर, एक बंद पृष्ठ के भीतर वैद्युत द्विध्रुव स्थित है। बंद पृष्ठ याद रखें, यहां पर क्लोज्ड बंद पृष्ठ है, तो बंद पृष्ठ कुछ कुल गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना है, ये हमारे पास पूछा गया है 2025 के जेएक्स वाले पेपर में पूछा गया है। अब देखिए यहां पर आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए, अब इनको हम सॉल्व करते हैं। ये सॉल्व होगा हमारे पास गाउस के नियम से। आपको पता है गाउस का नियम क्या होता है, फाइव, देखिए फाइव बराबर क्यू डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए अब बंद सरफेस है, तो बंद सरफेस में जो आवेश रहते हैं ना, जितने भी प्लस रहेंगे उतने ही माइनस रहते हैं। एक बात याद रखिएगा, मैं आपको बता दूं, ये हमारे पास गाउस का नियम होता है, फाइव बराबर क्या होता है, फाइव बराबर हमारे पास होता है क्यू डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। एक बात याद रखिएगा, जो हमारे पास द्विध्रुव के अंदर जितने प्लस रहते हैं उतने ही माइनस रहते हैं, तो याद रखिएगा, इसलिए जो टोटल फ्लक्स रहते हैं क्यू की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, माइनस क्यू और प्लस क्यू। और माइनस क्यू और प्लस क्यू को जो सॉल्व करेंगे ना, तो ये क्या आ जाएगा, जीरो, क्योंकि माइनस हो गया तो जीरो हो जाएगा। अब अगर हम लोग इसकी वैल्यू जीरो करेंगे तो इससे डिवाइड करेंगे तो फाइव की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीरो। इस प्रकार हमारे पास जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन फोर्थ में क्या है हमारे पास, शून्य इसका आंसर आएगा, ठीक है ना। और हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब हमारे पास जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या बोला गया आपसे, एक बेलनाकार बर्तन के खुले सिरे के केंद्र पर एक आवेश रखा गया है, ठीक। बर्तन के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र का फ्लक्स कितना है, याद रखिए बर्तन के पृष्ठ पर पूछा गया है, ठीक है ना। जैसे ये मान लीजिए हमारे पास बर्तन है, तो इस बर्तन के सरफेस पर कितना है वो पूछा गया है। आपसे पूछा गया है एक बेलनाकार बर्तन में खुले सिरे के केंद्र पर आवेश रखा गया है, बर्तन के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र का फ्लक्स कितना है, ये 2025 जेयू में पूछा गया है, कोड नंबर है इसका। अब इसको देखिए, अब इसको सॉल्व करने के लिए याद रखें कि यहां पे देखिए यहां पे एक बात याद रखनी पड़ेगी, देखिए आवेश ठीक खुले छिद्र के छोर के केंद्र पर है, तो ठीक है, तो खुला बेलना जो रहेगा वो दो भागों में विभक्त रहता है। एक हमारे पास, देखिए मैं आपको बता दूं, देखिए इसमें आधा फ्लक्स जो रहता है वो खुले भाग में रहता है और आधा फ्लक्स क्या है, घिरे हुए भाग में, ठीक। तो इस प्रकार कुल फ्लक्स निकालना पड़ेगा। एक बात याद रखिए, खुले वाले फ्लक्स यहां पे जो हमारे पास आधा वाला बेलन है उस वाले बेलन के पृष्ठ का निकालना पड़ेगा। यहाँ पे वो कैसे सॉल्व करेंगे, आधे की बात हो रहा है क्योंकि यहाँ पे जो है आधा प्लस वो खुले भाग में और आधा प्लस क्या है, बंद वाले भाग में, बंद वाले सतह में। बंद वाले सतह के बारे में बात किया जाएगा क्योंकि गाउस का नियम ही बोलता है कि बंद पृष्ठ रहना चाहिए आपके पास। आधे वाले फ्लक्स की बात करना पड़ेगा। कुल फ्लक्स को होता है हमारे पास फाइव बराबर क्यू डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, लेकिन हमें बात करना है इसका आधा बेलन के पृष्ठ पर हम निकालेंगे, तो फाइव बराबर यहां पे राइट करना पड़ेगा 1 डिवाइड बाई 2 क्यू एप्सिलॉन नॉट। तो इस प्रकार फाइव बराबर हमारे पास क्या मिल जाएगा, क्यू डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास सही आंसर है और ये यहां पर ऑप्शन नंबर हमारे पास थर्ड, ये हमारे पास थर्ड नंबर पे सही आएगा। अब हम बात करते हैं हमारे पास जो नेक्स्ट है। अब हमारे पास ये 4 एमसीक्यू मैंने सॉल्व कर दिया, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया ये हमारे इस चैप्टर से पूछा गया था। अब हमारे पास इसमें छोटे छोटे 1-2 नंबर के जो न्यूमेरिकल आते हैं, ये बहुत छोटे छोटे न्यूमेरिकल होते हैं। इसमें पूछा गया है एक चालक पर 2.4 इंटू 10 के पावर -18 कूलाम का धनात्मक आवेश है, बताइए इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी होगी। फॉर्मूला सेम यहीं पर काम करेगा, मैंने अभी बताया था। इसमें एक ऐसा ही पूछा था, बहुविकल्पी प्रश्न पूछा था, मैंने सॉल्व कराया था। Q इक्वल टू यानी यहां पर काम करेगा, ठीक है। अब इसको देखिए हम मदद किसका लेंगे, Q इक्वल टू एनी का। यहां पर हमारे पास क्या दिया था, ये हमारे पास जो वैल्यू दिया है ये किसकी वैल्यू है, Q की वैल्यू। Q की वैल्यू 2 इंटू 4 इंटू 10 के पावर -18 दिया हुआ है। सॉल्व करेंगे फॉर्मूला Q इक्वल टू एनी से। अब आपको पता है हमें n की वैल्यू निकालना है, तो n बराबर Q डिवाइड बाई E राइट करेंगे और 2.4 इंटू 10 के पावर -18 1.6 इंटू 10 के पावर -19 को सॉल्व करेंगे और हमारे पास क्या मिलेगा 15, और 15 प्लस में है, याद रखिएगा, ठीक है ना। याद रखिएगा अगर माइनस रहता तो अधिकता रहता है, प्लस में रहता तो कमी रहता है यहाँ पर। अतः चालक पर 15 इलेक्ट्रॉन की कमी है क्योंकि यहाँ पर क्या है, धनावेश। इस बात का याद रखिएगा, ये 1 नंबर वाले छोटे क्वेश्चन में आते हैं।
ये तो मेरे पास बहुत आसान क्वेश्चन था। दूसरा हमारे पास क्वेश्चन है वो है वेक्टर से, ठीक है ना। ये हमारे पास ये भी छोटे क्वेश्चन है। इसमें पूछा है एक समान वैद्युत क्षेत्र E इक्वल टू 4i कैप प्लस 3j कैप वोल्ट प्रति मीटर है और पृष्ठ A वेक्टर बराबर क्या दिया, 2j दिया है। तो इस संबंध में वैद्युत फ्लक्स की गणना करना है। अब वैद्युत फ्लक्स निकालने के लिए आपको फार्मूला एकदम पता रहना चाहिए। फ्लक्स निकालने का फार्मूला होता है फाई बराबर E इंटू ए। या तो ई ए कॉस थीटा करेंगे, कॉस थीटा का यहाँ पर यूज नहीं करना, वेक्टर फॉर्म में राइट करना है। तो हम लोग क्या राइट करेंगे, हमारे पास ये ई की वैल्यू है और ये ए की वैल्यू है। फाई बराबर क्या होता है, ई इंटू ए होता है। हम लोग ई की वैल्यू रख दिया। अब देखिए, अब डॉट में एक बात याद रखिएगा, डॉट में समान वेक्टर जो रहते हैं ना बस उन्हीं को मल्टीप्लाई किया जाता है। तो यहाँ पर जे इंटू जे करेंगे तो यहाँ पर जे इंटू जे की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। और 3 इंटू 6 करेंगे, देखिए तो देखिए यहाँ पे 3 इंटू 2 करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा 0 प्लस 6, क्योंकि यहाँ पर ना आई की वैल्यू दिया ही नहीं था, इसकी वजह से मैंने 0 करना पड़ेगा वहां पे, ठीक है ना। और देखिए 3 इंटू 2 किया मैंने, 3 इंटू 2 करेंगे तो 6 मिलेगा, जे इंटू जे करेंगे तो इसकी वैल्यू 1 होती है। इसलिए मेरे पास जो आंसर आएगा 5 बराबर क्या मिलेगा 6, क्या मिल जाएगा 5 बराबर हमारे पास जो आंसर यहाँ पे राइट करना पड़ेगा वो आंसर क्या हो जाएगा 6, ठीक। इस चैप्टर से देखिए गाउस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। चैप्टर में गाउस के बारे में 2025 में बहुत पूछा गया है, इसलिए गाउस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और गाउस का नियम पूछा गया यहाँ पर, ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन है कि गाउस का नियम क्या होता है। आपको पता है कि किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले जो कुल फ्लक्स होते हैं वो 1/ε0 गुना होते हैं। ऐसे भी बोल सकते हैं, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, देखिए गाउस का नियम क्या होता है। गाउस का नियम हमारे पास होता है किसी भी बंद सतह से गुजरने वाले फ्लक्स, किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले कुल फ्लक्स उसके भीतर कुल आवेश के समानुपाती होते हैं। उसके भीतर क्या होते हैं, कुल आवेश के समानुपाती होते हैं। ये बात देखिए, इसका छोटी सी मतलब अर्थ यही हुआ कि किसी बंद सतह से गुजरने वाला फ्लक्स उसके भीतर स्थित कुल आवेश के समानुपाती होते हैं। अगर फॉर्मूला राइट करना चाहें तो फाई बराबर क्या होता है, फाई बराबर होता है क्यू डिवाइड बाई क्या होता है एप्सिलॉन नॉट। ये देखिए फॉर्मूला है, आप चाहें तो इसे क्लोज इंटीग्रेशन फाई का जो फॉर्मूला होता है क्लोज इंटीग्रेशन ए इंटू डी ए भी राइट कर सकते हैं। ए इंटू डी ए किसके बराबर होता है, फाई के बराबर होता है, और यहाँ पर क्यू डिवाइड बाई एप्सिलॉन लिखना पड़ेगा। ये 1 नंबर के छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, इसको इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। गाउस का नियम 1 नंबर में ही पूछा जाता है और बड़े क्वेश्चन भी इसमें आते हैं। अब देखिए हमारे पास नेक्स्ट है, ये क्या है, किसी आवेशित छड़, ये 2024 एफ भी में और 2025 में भी पूछा है इस क्वेश्चन को। मैं आपको बता दूं, किसी आवेशित छड़ के निकट एक अनावेशित छड़ रख दिया जाता है तो आवेशित छड़ की विभव पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, आवेशित छड़ की विभव पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए इसका एकदम सीधा और सटीक आंसर ये है कि देखिए अगर अनावेशित छड़ हमारे पास देखिए क्या है, अगर अनावेशित छड़ पर प्रेरण के कारण विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है, अनावेशित छड़ है और उसके सामने कोई आवेशित छड़ लिख दीजिए तो उसके कारण क्या होता है, विपरीत आवेश के कारण क्या होता है, वहां पर आवेश उत्पन्न हो जाता है। और ये जिससे क्या होता है, आवेशित छड़ का विभव कम हो जाता है। और अब देखिए क्या हो जाएगा, इसका सीधी सा आंसर यही रहता है कि अगर आप किसी भी अनावेशित छड़ को किसी आवेशित छड़ के पास रखोगे तो आवेशित छड़ का विभव कम हो जाएगा, सीधा सा आंसर यही है। और ये इसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको बताया गया, राइट तो बस इतना ही करना पड़ेगा ये आपको समझाने के लिए। इससे क्या होता है, देखिए आवेशित छड़ के, देखिए अनावेशित छड़ के निकट वाले भाग की विपरीत आवेश आवेशित छड़ को थोड़ा आकर्षित करते हैं, जिससे क्या होता है, आवेशित छड़ के विभव में थोड़ी कमी आ जाती है। इसका मतलब सीधा सा मतलब क्या है कि आवेशित छड़ की विभव में कमी आएगा, बस इतना ही आपको लिखना पड़ेगा कि कोई भी आपके पास अनावेशित छड़ है, आवेशित छड़ के पास रखेंगे तो आकर्षण के कारण कुछ आवेश अनावेशित छड़ पे चले जाते हैं, जिससे आवेशित छड़ का आवेश क्या होता है, कम हो जाता है। ये बात समझनी पड़ेगी, एकदम इंपॉर्टेंट बात है। अब हमारे पास देखिए ये 2025 के जेडब्ल्यू पूछा गया है, ये हमारे पास बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको इसमें थोड़ी समझनी पड़ेगी। यहाँ पे जरूरी चीज है यहाँ पे कि आपको इसमें पूछा गया है कि गॉस के नियम से, गॉस का मतलब गॉस का नियम से अनंत लंबाई के आवेशित सीधे चालक तार के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक, और ये बड़े डेरिवेशन में से एक है।
ये बड़े क्वेश्चन होते हैं। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए हमारे पास ये आवेशित तार है। आवेशित तार के चारों तरफ हम एज्यूम कर सकते हैं कि इस आवेशित तार के चारों तरफ एज्यूम कर सकते हैं कि एक प्रकार का गॉसेस पृष्ठ बन रहा है। अब इस गॉसेस पृष्ठ को देखिए हम लोग दो चीज लेंगे। एक हमारे पास यहाँ पे लंबवत घटक दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको दो चीजें लेनी पड़ेगी। एक हमारे पास देखिए यहाँ पर लंबवत घटक है और एक हमारे पास यहाँ पे समांतर घटक है। यहाँ पे ए है और यहीं पर ई है, एक दूसरे के समांतर है और यहाँ पे लंबवत घटक आपको दिखाई। इन्हीं दो घटक को लेकर हम लोग काम करेंगे। देखिए तो मैं आपको बता दूं, अनंत लंबाई की एक समान आवेशित तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो इसके लिए हमें निकालना पड़ेगा, ध्यान सारे बच्चे बोर्ड पे देखेंगे, फाई ई वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है पहले ये, तो उसके लिए फाई ई का मतलब वक्र से कितना निकल रहा है, क्लोज इंटीग्रेशन ई इंटू डीएस राइट करेंगे और ई हमारे पास कांस्टेंट डाटा इसलिए बाहर निकल जाएगा डीएस। अब आपको पता है कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, राइट करना पड़ेगा 2 पाई आर एल, 2 पाई आर एल, इस बात को याद रखिएगा। अब मैं आपको बता दूं, देखिए यहाँ पे दो चीजें याद रखनी पड़ेगी। देखिए एक तो फ्लक्स यहां से निकल रहा है, दूसरा फ्लक्स यहां से निकल रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए इनके बीच का एंगल कितना क्रिएट हो रहा है, थीटा इक्वल टू कितना हो रहा है 0 डिग्री, और इनके बीच का एंगल कितना क्रिएट हो रहा है 90 डिग्री। अब मैं आपको बता दूं यहाँ पे तो दो चीजें लेना पड़ेगा आपको पता है कि फाई बराबर क्या होता है, ई इंटू डी एस कॉस थीटा। कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, अगर देखिए अगर वक्र के बारे में बात करेंगे तो थीटा की वैल्यू यहाँ पर कितनी मिलेगी 90, और समतल के लिए क्या मिलेगा, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री। अब आपको पता है कि यहाँ पे क्या राइट करना पड़ेगा, अगर आप क्या करते हैं cos 90 रखेंगे तो cos 90 की वैल्यू 0 होती है और इसकी वैल्यू पूरा का पूरा 0 हो जाएगा क्योंकि cos 90 है। और यहां पर क्या हो जाएगा, ये हमारे पास cos 0 है, इसलिए अगर यहां पे हम लोग cos 0 रखेंगे तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो e इंटू 2 पाई आर एल लिखना पड़ेगा बस। और 2 पाई आर एल क्या होता है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है। अब इस प्रकार हमारे पास क्या मिल गया, देखिए फाई ई बराबर हमारे पास मिल गया, यहां पर क्या राइट करना पड़ेगा सामने देख लीजिएगा, फाई ई बराबर हमारे पास इस प्रकार मिल गया ई इंटू 2 पाई आर एल। अब देखिए ना यहीं पे एक छोटा सा चेंजिंग करना पड़ेगा हमारे पास। देखिए अब हमारे पास ये फाई ई की वैल्यू है, अब आपको पता ना एक छोटा सा बात यहां पर एक देखिएगा सारे बच्चे, देखिए ये फाई ई की वैल्यू हम यहां पे लिखते हैं गॉस का नियम। गॉस का नियम क्या होता है, फाई ई बराबर क्या होता है, Q डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए ये किसकी वैल्यू, फाई की वैल्यू, यहां पर फाई की जगह क्या लिखना पड़ेगा, E 2 पाई आर एल, जैसा कि मैंने यहां पे राइट किया हुआ है। ये फाई ई की वैल्यू है, इसके जगह मैंने ये राइट कर दिया। और Q की वैल्यू देखिए ये हमारे पास क्या है, देखिए यहां पे लैम्डा क्या होता है हमारे पास, ये हमारे पास आवेश घनत्व है, ठीक है ना। अब देखिए तो हम लोग हमारे पास होता है लैम्डा बराबर Q डिवाइड बाई एल, इसको बोलते हैं लोग रेखीय आवेश घनत्व। हम लोग Q बराबर लिख सकते हैं लैम्डा इंटू एल, इसलिए मैंने यहाँ पे लैम्डा इंटू एल लिख दिया। अब याद रखिएगा जो हमारे पास गाउस का नियम है, ये जो नियम है ना, ये गाउस का नियम है। यहां पर आप फाई ई बराबर Q डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट लिखोगे और ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगी लैम्डा एल की वैल्यू। और फाई ई की वैल्यू कितनी है, यहां पर मैंने निकाला भी सॉल्व करके, सारी वैल्यू पुटअप करेंगे तो पुटअप करने के बाद कुछ ना कुछ यहां पर कटेगा, क्या कटने वाला है, एल से एल देखिए यहां पर कट जाएगा। अब एल से एल कट जाएगा तो ई बराबर लैम्डा डिवाइड बाई क्या मिलेगा, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, ये हमें मिलेगा यहां पे। इस प्रकार हमारे पास ये पूरा डेरिवेशन सॉल्व हो गया, ठीक है ना। इसको ये बड़े क्वेश्चन में आता है ए इक्वल टू पाई डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। आर क्या है, वक्र पृष्ठ की त्रिज्या, और लैम्डा क्या होता है, रेखीय आवेश घनत्व, और 2 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता है 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति। देखिए अब मैं आपको बता दूं यहाँ पे, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी हमारे पास एक बहुत अच्छा डेरिवेशन है। ये देखिए यहाँ पे टाउ बराबर पीई आपने पढ़ा था, नहीं पढ़ा होगा तो यहाँ पे देखिएगा ये 2025 पेपर नंबर जीटी में पूछा गया है, ठीक है ना। अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, इसमें देखिए आपको बल आघूर्ण निकालना पड़ेगा। तो बल आघूर्ण निकालने के लिए आपको देखिए ऐसे करना पड़ेगा, नोट करना पड़ेगा थोड़ी सी। देखिए आपको सबसे पहले यहां पे खींचना पड़ेगा, मैं आपको बता दूं ये हमारे पास पूरा क्या वैद्युत क्षेत्र, और इस वैद्युत क्षेत्र में हमने रखा हुआ है
एक वैद्युत द्विध्रुव। द्विध्रुव का मतलब क्या होता है? द्विध्रुव का मतलब हमारे पास ये होता है, यहाँ पे सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे। यहाँ पे देखिए, द्विध्रुव का मतलब हमारे पास ये होता है कि हमारे पास एक ऐसा द्विध्रुव जिस पर एक सिरे पर प्लस क्यू और दूसरे पे माइनस क्यू, और इनकी बीच की दूरी कितनी होती है? 2l। कितना होता है? 2l। अब लगने वाला इस पर आघूर्ण बताना है, ऐसे तो आपको लिखना पड़ेगा। अब देखिए, दोनों बल परिणाम में बराबर है लेकिन दिशा विपरीत है, इसलिए इनकी क्रिया रेखा भी एक नहीं है, इसलिए एक बल युग्म का रचना करेंगे। अतः बल आघूर्ण टाउ बराबर क्या होता है? एक बल का परिमाण। यहां पे देखिए एक बल क्या लग रहा है, यहां पे जो बल लगता है F बराबर प्लस क्यू ई, और नीचे क्या लगेगा यहाँ पे? F बराबर माइनस क्यू ई। याद रखिए F बराबर प्लस क्यू ई और F बराबर माइनस क्यू ई यहां पर राइट करेंगे। अब यहां पे ध्यान से मेरी बात सुनेगा, ये सारा चीज मैंने बताया। अब यहीं पे देखिए ना, यहां पर एक आपको यहां पे आपको एक त्रिभुज बनता हुआ दिखाई देगा। आपको यहां पर क्या इसकी वैल्यू निकालनी है, तो यहां पर देखिए क्या करिएगा, छोटी सी वैल्यू, अगर आपको इसकी दूरी पता करनी है तो यहां पर कोण बन रहा है थीटा, और साइन थीटा बराबर क्या होता है हमारे पास? देखिए साइन थीटा बराबर हमारे पास एक छोटी सी बात होती है, अगर हमें इसकी वैल्यू निकालें तो यहां पर BC डिवाइड बाई 2l लिखना पड़ेगा, क्योंकि लंब बटा क्या होता है? कर्ण। अब देखिए तो यहां पर BC की वैल्यू कितनी आ जाएगी? BC की वैल्यू साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा? 2l। तो याद रखिएगा एक बल का परिमाण, किसी एक बल का परिमाण क्या हो जाएगा हमारे पास? यहां पर QE हो जाएगा, और दोनों बलों की में से एक की जो क्रिया रेखा है वो हमारे पास क्या है? 2l साइन थीटा। अभी देखिए हमने सॉल्व किया, ये हमारे पास क्या है? क्रिया रेखा है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? देखिए अब यहां पे टाउ बराबर हमारे पास मिल गया QE और 2l साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए हम एक छोटी सी बात करते हैं। यहां पे हमारे पास जो देखिए यहां पे Q इंटू 2l को मैं एक साथ लिखता हूं और E साइन थीटा को यहां पे लिखता हूं। यहां पे देखिए ना, एक चीज मैंने बताया था, देखिए ये किसके बराबर होता है? एक फार्मूला होता है, मैंने आपको पढ़ाया था, P बराबर Q इंटू 2l। ठीक है, तो यहां पे राइट करना पड़ेगा P क्या हमारे पास यहाँ पे द्विध्रुव आघूर्ण, P बराबर क्या होता है? Q इंटू 2l। तो यहां पर क्या राइट कीजिए? P। अब जैसे हम लोग P राइट करेंगे तो P बराबर क्या, देखिए टाउ बराबर हमें क्या मिल जाएगा? टाउ बराबर P साइन थीटा। इसी बात को हमें प्रूव करना था। ठीक, हमारे पास देखिए ये मिल गया, टाउ बराबर क्या है? P साइन थीटा। ये सब बड़े क्वेश्चन है, ठीक है ना, बड़े क्वेश्चन में आते हैं, यहाँ पर हमने सॉल्व किया है पूरा, ठीक है ना। टाउ बराबर हमारे पास P साइन थीटा आ गया यहाँ पे, इस बात को नोट करेंगे। और ये कैसे हटा है? क्योंकि P बराबर क्या होता है? Q इंटू 2l होता है, इस बात को हमने लिखा है। और इस बात को पूरे अच्छे से एक बार रिवाइज किया जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से ये सब एक होते हैं। हमारे पास देखिए नेक्स्ट डेरिवेशन है वैद्युत द्विध्रुव के कारण। वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षित स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक बताना है। ये भी देखिए बहुत आसान है और बहुत इंपॉर्टेंट है। डेरिवेशन थोड़ी बड़े हैं, कुछ बड़े नहीं है, बस समझना है आपको। देखिए समझ लीजिए पहले कैसे डायग्राम बनता है इसका। हमारे पास एक द्विध्रुव है, यहां पर माइनस क्यू और यहां पर प्लस क्यू, और हमें इनके मध्य से r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। यहीं पर हमें क्या बतानी है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व हो जाएगा? देखिए ध्यान से मेरी बात सुनेगा। सबसे पहले देखिए इसके कारण हमारे पास जो है, हमारे पास प्लस क्यू के कारण जो वैद्युत क्षेत्र हमारे पास मिल रहा है E1, हम लोग यहां पर E1 राइट करेंगे। और हमारे पास दूसरा जो है, हमारे पास इसके लिए जो दूसरा घटक बन जाएगा, हमारे पास एक घटक बनेगा हमारे पास E2। E1 और E2 हमारे पास जो यहां पे बन रहे हैं, E1 और E2, हमारे पास यहाँ पे दो घटक आपको दिखाई देंगे, एक दिखाई देगा E1 और दूसरा हमारे पास का E2। देखिए E1 घटक हमारे पास यहां बना और E2 क्या है? अब ये सोच रहे हैं कि सर E1 ऊपर क्यों जा रहा है? क्योंकि प्लस से क्या होता है? वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं और माइनस में क्या करती है? प्रवेश करती हैं। इसलिए वैद्युत क्षेत्र की जो हमारे पास जो वैद्युत क्षेत्र है वो E1 बाहर तरफ निकल रहा है प्लस के कारण, और माइनस कारण अंदर प्रवेश कर रहा है, और उसका जो कंपोनेंट बन रहा है, जो E के हमारे पास परिणामी घटक बन रहा है, वो हमारे पास E है। तो सबसे पहले मैं बात की, करना कुछ नहीं है आपको, यहां से E1 की वैल्यू निकालिए, फिर E2 निकालिए, फिर E बराबर क्या होता है? देखिए E बराबर
यहाँ पर जो इसका घटक होता है ये होता है E1 का घटक रहेगा हमारे पास E cos थीटा। E cos थीटा देखिए मैंने बताया यहाँ पे, देखिए ये वाला हमारे पास घटक है साइन घटक और ये वाला हमारे पास कॉस घटक, एक दूसरे के लंबवत है, इसके लिए इनका क्या हो जाएगा, ये एक दूसरे के समांतर होने के कारण, एक दूसरे के समांतर होने के कारण इनका कोण मिलेगा 0 डिग्री, एक दूसरे कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ये भी एक दूसरे के समांतर यहाँ पे घटक इनका मिल रहा है, तो ये घटक जुड़ जाएंगे क्योंकि यहाँ पर 0 डिग्री है, ठीक है ना। अब देखिए दोनों को हम जोड़ते हैं, जोड़ने पर क्या मिलेगा यहाँ पे, देखिए सबसे पहले E1 का मान निकाल लीजिए आप, E1 कैसे निकलेगा थोड़ी ये देख लीजिए। अब देखिए E1 इनकी बीच की दूरी देखिए आपको निकालने के लिए आपको पता है यहाँ पर L है और यहाँ पर R है, यहाँ पर लगाना पड़ेगा पाइथागोरस प्रमेय। कौन सा प्रमेय, कर्ड स्क्वायर बराबर लंबे स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर क्या मिलेगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए अब E1 का निकालना है तो इनके बीच की दूरी कितनी है भाई, ये है, दिखाई दे रहा है आपको, कर्डी में है, इस बात का याद रखें। फार्मूला यहाँ पे काम करेगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइड बाई आर स्क्वायर। आइए रखते हैं E1 डिवाइड बाई 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। देखिए अब कर्डी में था, यहां चाहे आप कर्डी में लिख सकते हैं, कर्डी में जब लिखेंगे तो स्क्वायर करेंगे, अब अगर स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर कर्डी से कट जाएगा और आपको सीधा सा बस यही राइट करना पड़ेगा। ये E1 है, ठीक वैसे आपको निकालना पड़ेगा E2। E2 क्या होता है, माइनस क्यू के कारण, ठीक वैसे लिखा जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के Q डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है ना। अब ये इसकी दिशा क्या है, दिशा आप बता सकते हैं कि देखिए P से A की ओर अंदर की तरफ प्रवेश कर रहा है, ठीक। E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, दोनों जुड़ जाएगा, एक दूसरे के समांतर घटक हैं। तो हम लोग देखिए अब क्या करते हैं, सीधी सी बात, देखिए एक बात आपको यहाँ पे एक बात ये समझनी पड़ेगी ना, जो E1 की वैल्यू है वही E2 की वैल्यू, कोई फर्क नहीं इसमें, ठीक है, दोनों जुड़ जाएंगे। आपको यहां पर भी E राइट करना पड़ेगा और यहां पर भी E राइट करना पड़ेगा, तो इस प्रकार हमारे पास क्या हो जाएगा 2E1 cos थीटा। अब देखिए cos थीटा को यहां पे हम सॉल्व करेंगे, हमारे पास देखिए E1 की वैल्यू तो मैं हमको पता है कि इनमें से कोई E1 की वैल्यू रख दिया, अब इसी cos थीटा को बस सॉल्व करिए, काम बन जाएगा आपका। cos थीटा बराबर देखिए क्या होता है, हम लोग यहाँ पे देखिए लेंगे, अगर इसमें हम लोग लेते हैं थीटा देखिए यहाँ पर बना है, तो cos थीटा बराबर क्या होता है हमारे पास, देखिए हमारे पास ये हो गया, देखिए ये हमारे पास आधार, आधार बटे क्या होता है कर्ण, ठीक है ना। तो ये हमारे पास देखिए हमारे पास ये पी भी क्या होता है, इसके लिए कर्ण का काम करेगा, तो हम लोग लिखा यहाँ पे। और देखिए एक बात याद रखिएगा, सबसे जरूरी बात कि ये आर है और ये एल है और ये कर्डी में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है। अब हमें क्या क्या चाहिए, ये हमारे पास एल हमें मिल गया और कर्ण क्या है, देखिए cos थीटा बराबर यहां पर हटाने के लिए मैं ले रहा हूं इसको, आपको लिखना पड़ेगा एल डिवाइड बाई कर्डी में क्या लिखना पड़ेगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। मैंने यहाँ पे देखिए आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर राइट किया। अब याद रखिएगा, अब यहां अगर चाहते तो इसको हम कर्डी कर हटाएंगे तो यहां पर क्या लिखना पड़ेगा, हमें 1 डिवाइड बाई 2 राइट करना पड़ेगा। क्या राइट करना पड़ेगा, 1 डिवाइड बाई 2, क्या राइट करना पड़ेगा A1 डिवाइड, देखिए अब आइए हम देखिए यहां पर वैल्यू रखते हैं, यहां पर हमारे पास क्या लिखा है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और ब्रैकेट क्लोज 1 डिवाइड बाई 2, ऊपर हमारे पास एल है और इसको डिवाइड बाई, आप सॉल्व करेंगे इसका पावर हम लोग 1 ले सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां पे आप देखिए 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 को सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 3 डिवाइड बाई 2, क्या मिल जाएगा 3 डिवाइड बाई 2। अब देखिए मैं एक बात बता दूं यहां पर आपको कि देखिए L क्या होता है, बहुत छोटा है, बहुत छोटा होने के कारण क्या करें, छोड़ना पड़ेगा। अब छोड़ेंगे हम लोग, इसको छोड़ देते हैं, तो यहां पर लिखना पड़ेगा आर स्क्वायर 3 डिवाइड बाई 2। अब याद रखिए 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा 3। इस प्रकार हमें क्या फॉर्मूला मिल जाएगा, फॉर्मूला E बराबर हमें मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या मिल जाएगा P डिवाइड बाई आर क्यू। आपको P कैसे मिला, क्योंकि देखिए Q इंटू 2L है, ये हमारे पास द्विध्रुवी बन रहा है, इसलिए P बराबर यहाँ पर Q इंटू 2L मिलेगा। इतने सारे क्वेश्चन जो कि हमारे पास ये सब पूछे गए थे 2025 के पहले वाले चैप्टर से, इतने सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। अब कल हम आपको बताएंगे सेकेंड चैप्टर वाइज सोल्यूशन रहेगा, 14 दिन में पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक। बंद करो इसको।